बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद की आमद है और इस ईद पर मज़े मज़े के गोश्त के पकवान तो पकते ही हैं। तो हमने एक स्पेशल किस्म की डिश आपके लिए रेडी की है, जिसको आप ईद पे बनाइए, इंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह जब इस तरीके से ये गोश्त बनाएंगे तो सबको ही पसंद आएगा। तो चलिए वो रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। आज हम दम मटन गोश्त बनाने जा रहे हैं। दम लगाकर आप गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह गला सकते हैं, कैसे फ्लेवर डेवलप होगा, इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होंगी। तो यहाँ पे हमने 1 किलो गोश्त को अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद हमने इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर सूरज मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे खुश धनिया पाउडर, जो कि ड्राई रोस्टेड है। हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी ड्राई रोस्टेड है। और उसके बाद 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे इसके अंदर कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर की जगह पे आप पीनट पाउडर भी ले सकते हैं, आलमंड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद मैंने शामिल कर दी है 50 ग्राम के करीब दही। तो बस अब हमने क्या करना है, इन सारी ही चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गोश्त के ऊपर हर बोटी के ऊपर हमने इस मसाले को लगाना है और मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटा के लिए, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इन बोटियों के अंदर आ सके। तो बस 1 घंटे के बाद हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हमने अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके लिए हमने एक बर्तन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसके बाद हमने 3 इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल कर देनी है, 2 से 3 लौंग शामिल कर देंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करके इसको इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। और जैसे ही इन साबुत मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज। यहाँ पे 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको बारीक बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है और जब तक प्याज फ्राई होता है हम ये अदरक और हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट बना के भी रख लेते हैं। इस तरह दरदरा सा पेस्ट बना के रखने से क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस गोश्त के अंदर। तो यहाँ पे प्याज आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। बस गोल्डन कलर आ जाने तक इसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद ये मैंने जो अदरक का आपको 1 इंच का टुकड़ा दिखाया था और साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें दिखाई थी, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। तो ये कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें भी प्याज के अंदर शामिल करके इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इस गोश्त के अंदर। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चों को, अदरक को प्याज के साथ फ्राई कर लिया। उसके बाद ये जो गोश्त हमने 1 घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था ना, इसको मसाले समेत शामिल कर देंगे इस बर्तन के अंदर और इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भुनेंगे कि जितना भी प्याज इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इस गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और गोश्त की जितनी भी स्मेल है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल गायब हो चुके हैं। हमने गोश्त को इतने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए, इनको हाफ कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। तो छिलकों को हमने आसानी से रिमूव करने के बाद इन टमाटरों को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से नरम भी हो चुके हैं 5 मिनट के दम के अंदर ही, तो इनको हमने अच्छे से मैश करके गोश्त के साथ दोबारा से मिक्स करना है और भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमें दोबारा से गोश्त को और साथ ही मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है टमाटर के साथ। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। इस ईद पे आपने इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे गोश्त की भुनाई अच्छे तरीके से करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर दिया है, उसी बाउल को साफ़ करते हुए जिसके अंदर हमने गोश्त को मैरिनेट किया था, ताकि बाकी मसाला भी हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही गोश्त बॉयल आएगा, ये देखें इसको बॉयल आ चुका है। अब हमने फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको तकरीबन
1 घंटा से 1.5 घंटा तक पका लेना है, या उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। चूँकि गोश्त फ्रेश था, ताज़ा था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, ये बोटी कितने आसानी से हड्डी से अलग हो रही है और आप देख सकते हैं कैसे मलाई जैसी ये बोटी तैयार हुई है। तो 1 घंटा दम के बाद ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गोश्त तैयार हो चुका है। इसका मसाला मज़ीद आप खुश करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना इतना मसाला भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसके अंदर हमने इसकी गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें और साथ ही साथ धनिया के साथ इसको सजाया है ताकि देखने में गुड लुकिंग लगे। आधा नींबू हम इसके अंदर छिड़केंगे, 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और इसको करेंगे डिश आउट। तो ये लीजिए, वो दम वाला मटन गोश्त तैयार हो चुका है। इतना लजीज, इतना मज़े का गर्मा गर्म गोश्त सर्व कीजिए। खमीरी रोटी के साथ, नान ले लीजिए, चावलों के साथ खाइए, चपाती या पराठा के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह जिस तरह भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, आपको बेहद मज़ा आएगा। सर्व करने से पहले इसके ऊपर काली मिर्च का छिड़काव कीजिए, उसके ऊपर अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्चें और हरा धनिया को स्प्रेड कीजिए ताकि ये देखने में गुड लुकिंग लगे, और अपने ईद को 4 चांद लगा दीजिए। इसके साथ ही बस इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।